हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेस पे, जहां पे आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले हमें वो रूल जान लेना चाहिए, वो रूल समझ लेना चाहिए कि किस रूल पे आपका वो इमेजेस बनेगा। मतलब कुल मिला के 5 या 4 रूल्स होते हैं, 5 या 4 रूल्स हैं जिसपे आपका पूरा का पूरा इमेज फॉर्म होता है इन अ मिरर्स। ओके, सिमिलरली हम लेंस में भी इसी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिरर को भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मिरर को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए अपना टॉपिक, जिसका क्या नाम है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द स्फेरिकल मिरर। तो आपके सामने टोटल 4 रूल होंगे गाइस। सबसे पहला रूल आता है आपके सामने पहले स्लाइड पे। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करेगी। किस पे कट करेगी? फोकस पे कट करेगी। एक बार ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने लाइट रे कम्स the parallel to the principal axis after reflection it intersect the principal axis at a focal point. ओके, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को प्रिंसिपल फोकस से कट करेगी, लाइक दिस। अगर कोई लाइट रेस, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे कोई लाइट रेस हम देखें, यहाँ पे जो लाइट रेस है ये वाली है, ये लाइट रेस क्या करी है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस को कट कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जा रही है? प्रिंसिपल फोकस को कट कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे हमने वही देखा। लेकिन ये कनकेव मिरर की बातें हैं। किसकी बातें हैं? कॉनकेव मिरर की। जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें अपीयर होती है कि लाइट फोकस से आ रही है। हमको अपीयर ऐसा होगा कि लाइट कहां से होके आ रही है? फोकस से होके आ रही है, लाइक दिस। कोई लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और जब ये घूम के इधर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हमें ऐसा लगेगा जब हम यहां से इसको देखेंगे, जब इस पॉइंट से इसको देखेंगे ना, इस पॉइंट से जब हम इसको देखेंगे तो लगेगा हमको हमको लगेगा कि ये कहां से होके आ रही है? फोकस से होके आ रही है। ये नहीं लगेगा कि हमारा जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आ रही है। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो ये हुआ पहला रूल। पहला रूल फिर से बताता हूं मैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को प्रिंसिपल फोकस पे कट करती है। ये तो हुआ बाबू पहला रूल। पहला रूल के बाद हम चलते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल जस्ट इसी का अपोजिट है। मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही थी, अब प्रिंसिपल फोकस से होके जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही लिखा है। मतलब कोई लाइट रेज, क्या देखो, कोई लाइट रेज ऐसे जा रही थी प्रिंसिपल फोकस से होके, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होके जा रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली यही केस होता है कन्वेक्स में, बस उसमें अपीयर होता है कि सपोज दैट अगर कोई लाइट रे हम लेके जा रहे हैं सपोज दैट प्रिंसिपल फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। उसके बाद आता है आपके सामने थर्ड रूल। कौन सा रूल आता है? थर्ड रूल। थर्ड रूल यह कहता है कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, किससे होके जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। जिस पाथ पे गई है उसी के अलोंग ये वापस आ जाती है। मतलब एक लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई है, इधर से देखिए, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली गई। सिमिलरली हमें अपीयर हुआ कि ये कहां से लेके जा रहे हैं, सपोज दैट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसके डाले, लेकिन जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से हमको वापस भेज दिया गया बाय द रिफ्लेक्शन, बाय द मिरर। ओके, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पाथ से आया है उसी के अलोंग वापस बैक हो जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिस फिनोमिनन इज आल्सो, है ना। मतलब यही सेम फिनोमिनन होता है कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो वो वापस फिर से उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक रूल और है। एक रूल क्या है? और एक रूल ये है कि पोल पोल पे जिस एंगल पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, पोल पे
जिस एंगल पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो रहा ये, मतलब अगर कोई लाइट रेज यहाँ पे आई एंगल बना रहा है, यहां से ऐसे आया होगा, है ना, यहाँ से आया होगा, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल से वो इधर चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस एंगल से आया है उसी प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगा। इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर आल्सो दिस फिनोमेनन इज हैपन। ओके, चलो अब हम चलते हैं, एक बार चीजों को समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज क्या करें, दो मिरर से थे आपके पास, एक पास था कनकेव, दूसरा था आपके पास कन्वेक्स। एक था कनकेव, दूसरा था कन्वेक्स। ओके, ये है कॉन्वेक्स और ये है आपका कॉनकेव। जितनी भी चीजें मैं सही सही सब बता देता हूँ। इधर देखो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था। मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। चलो, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या हो गया बाबू, तीसरा रूल हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। उसके बाद आता है आपका ये वाला केस कि प्रिंसिपल पोल पे जिस एंगल पे कोई लाइट रेज गिरी है उसी एंगल से वापस चली जाती है, जिस एंगल पे गिरी है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। ये आई हुआ और ये आर हुआ, ये आई हुआ और ये क्या हुआ, ये आर हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी चीज थी जो कि समझ में आ गई। ठीक है, इन द केस ऑफ कन्वेक्स सर यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है। सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज जाती है तो ऐसा लगता है कि कहाँ से होके आ रही है, ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है। ठीक है, अगर सर कोई लाइट रेज ऐसा लगे कि हमको ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है, ऐसा लगे कि प्रिंसिपल फोकस पे होके आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर इसी के रास्ते से वापस चली जाती है ना। अच्छा, फिर हमको ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट ऐसे जा रही है, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ये सब चीजें वही है जो भी बताया मैंने, बस एक बार समराइज कर रहा हूँ, एक बार क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई बस। और पोल पे जाने वाली लाइट रेज जिस एंगल पे आई थी उस एंगल से वापस चली गई। ये आई है और ये आर है ना। चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने इस क्लास में क्या देखा, हमने सीखा कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, मतलब यही इतने लाइट रेज हम लेके जा सकते हैं किसी भी मिरर में, इतने ही केस पॉसिबल हैं। जाएंगे तो बहुत, लेकिन केसेस यही पॉसिबल है ना। इन पॉसिबिलिटीज से हम कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ऑल केसेस इन वन वीडियो। ओके, मतलब छोटी छोटी वीडियो में एक एक केस हम निपटाते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका सिलेबस भी खत्म होता चला जा रहा है। आपको लग भी नहीं रहा क्योंकि छोटा वीडियो, मतलब मैंने कहा ना 20 मिनट का शो रहेगा ये आपका, 20 से कम ही रहेगा, 20 से ज्यादा कभी जाएगा नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, नोट्स के लिए पता है ना, नोट्स के लिए ज्वाइन करना, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लो। चैप्टर कंप्लीट होने पे आपका पूरा का पूरा नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे। ओके, थैंक यू, जय हिंद एंड बाय बाय।